मित्रों नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों में बटी हुई दिख रही है, विचारधारा बनाम प्रचार तंत्र। एक और कांग्रेस संविधान के सहारे अपनी राजनीतिक पहचान और नैतिक वरीयता को पुनः स्थापित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सत्ता की रणनीति को अधिक संगठित और नियंत्रित स्वरूप देने में जुट गई है। 7 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ की राजनीति दो स्पष्ट मोर्चों में बटी हुई आपको दिखाई देगी। एक और रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसान जवान संविधान के मंच से विचारधारा का उद्घोष करेंगे, तो दूसरी ओर मैनपाट के शीतल पहाड़ियों में भाजपा अपने मंत्रियों और विधायकों को सत्ता की भाषा सिखा रही होगी। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा चेहरा भी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक जमीन पर अपने कदम चुपचाप जमा चुका है। वो है सचिन पायलट। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट रायपुर आए। ना तो कोई मंची शोर था, ना जोरदार मीडिया कवरेज, लेकिन उनकी मौजूदगी अपने आप में एक संकेत थी कि कांग्रेस के भीतर नई पीढ़ी अब केवल प्रतीक्षा नहीं कर रही है, बल्कि मौन हस्तक्षेप के नीति के साथ राज्यों में सक्रिय हो रही है। सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस के भीतर सुलगते अंतर विरोधों के बीच चुपचाप संवाद का रास्ता चुना। यह राजस्थान मॉडल की तरह दिल्ली बनाम जमीन की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पुनर्गठन का एक सूक्ष्म प्रयास था, जिसमें वो विचारधारा से ज्यादा संगठन और युवाओं से जुड़ने की बात करते दिखे। सचिन पायलट का संदेश साफ था, कांग्रेस को न केवल सत्ता के लिए संघर्ष करना है, बल्कि अपने आंतरिक असंतुलन को भी साधना है। जिस तरह उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित संवाद किया, वह कांग्रेस के उस बदलते हुए चेहरे की झलक है जो अब मौन गांधीवाद से निकलकर जवाबदेह नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहता है। खड़गे बनाम भाजपा की खुली लड़ाई और पायलट का तीसरा आयाम जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, उसे देखकर लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में रायपुर में होने वाला किसान जवान संविधान सम्मेलन कांग्रेस की वैचारिक पुनर्स्थापना की कवायद है। यह कार्यक्रम केवल एक विचार नहीं, बल्कि उस बेचैनी की अभिव्यक्ति भी है जो कांग्रेस के अंदर फैल रही है। लोकसभा चुनाव की करारी हार, राज्य स्तर पर कमजोर संगठन और नेतृत्व पर बनी अनिश्चितता, इस मंच से खड़गे संविधान की रक्षा की बात करेंगे, पर असली चुनौती जो है वह है कांग्रेस का आंतरिक पुनर्गठन और जनसंपर्क को पुनर्जीवित करना। उधर भाजपा सत्ता में है, फिर भी सरगुजा के मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में होने वाला यह कैंप बतलाता है कि पार्टी अब भी अपने नेताओं को कम्युनिकेशन स्किल, विवाद नियंत्रण और जनहितकारी योजनाओं की मार्केटिंग सिखलाएगी। मंत्रियों और विधायकों को यह सिखाना कि क्या बोलना है और क्या नहीं, सत्ता के सावधानी को दर्शाता है, और साथ ही यह भी कि भाजपा हर मोर्चे पे प्रशिक्षित और संगठित लड़ाई चाहती है। जहां एक और मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान की बात करते हुए किसानों, युवाओं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा मैनपाट मिशन के जरिए अपने जनप्रतिनिधियों को कैसे बोलना है, क्या बोलना है कि ब्रीफिंग दे रही होगी। तो वहीं सचिन पायलट इस वैचारिक लड़ाई से थोड़ा अलग हटकर व्यवहारिक राजनीति के संकेतक बनकर के उभर रहे हैं। उनकी उपस्थिति बतलाती है कि कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे में नई नेतृत्व रेखा तैयार हो रही है, जो भविष्य में पार्टी को केवल विचारधारा की नहीं, बल्कि जमीनी संगठन की ताकत से पुनः खड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्या सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए नरम ऑपरेशन हो पाएंगे? मगर यह मानना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की प्रदेश इकाई नेतृत्वहीनता और रणनीतिक दिशाहीनता से जूझ रही है। ऐसे में सचिन पायलट जैसे नेता की चुपचाप आमद और युवाओं एवं कार्यकर्ताओं से निजी संवाद एक प्रकार का सॉफ्ट रिसेट बटन दबाने की कोशिश मानी जा सकती है। वे दिल्ली से भेजे गए सुपरवाइजर नहीं है, बल्कि एक संभावित राष्ट्रीय चेहरा है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को दिल्ली की निगरानी से निकालकर जमीनी सच्चाई के साथ जोड़ना चाहते हैं। मैनपाट में भाजपा का ट्रेनिंग कैंप केवल एक अनुशासित अभ्यास नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर एक असुरक्षा का संकेत भी है।
1.5 साल बाद भी यदि मंत्रियों और विधायकों को यह सिखाना पड़ रहा है कि जनता से कैसे संवाद किया जाए, तो यह स्पष्ट करता है कि जनता से संवाद टूट चुका है और सत्ता केवल योजनाओं और घोषणाओं की भाषा में सीमित हो गई है। अमित शाह की उपस्थिति और विवादित बयान से कैसे बचे, ये सेशंस बतलाते हैं कि भाजपा जानती है कि 2028 की चुनाव जीतने के लिए केवल विकास कार्यों की फेहरिस्त काफी नहीं होगी, बल्कि जनता के विश्वास का जुड़ाव भी चाहिए। जनता अब केवल नारे नहीं सुनती, वह देखती है कि किसके पास विजन है, किसके पास संगठन है और कौन सिर्फ मंचों पर लड़ रहा है और कौन मैदान में। सचिन पायलट की चुप्पी, खड़गे की हुंकार और भाजपा की योजना, यह सब मिलकर छत्तीसगढ़ में एक नई राजनीतिक पटकथा की प्रस्तावना रच रहे हैं। अब फैसला आप जनता के पास है। लिख भेजिएगा कमेंट्स पे। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।